सोच के देखिए, एक खिलाड़ी साल भर मेहनत करता है, आईपीएल में रन बनाता है, घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाता है और फिर साउथ अफ्रीका जाकर वहां की सबसे मुश्किल पिच पर एक शतक लगा देता है। सबको लगा बस जगह पक्की हो गई। लेकिन फिर आती है एक सीरीज, सिर्फ 5 मैच और सब कुछ जैसे रेत का महल हो बिखर जाता है। क्या किस्मत लिखाकर लाए हैं संजू सैमसन। सच में, कल तक जो लड़का भारत का नेक्स्ट बिग थिंग लग रहा था, आज वही अपने करियर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम लोग क्रिकेट की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, टैलेंट तो है, अनुभव भी है, मौका भी सामने था, तो फिर आखिर हुआ क्या? ये कहानी एक ही खिलाड़ी की है, लेकिन इसके किरदार दो हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक वो हीरो जो साउथ अफ्रीका से चैंपियन बनकर लौटा था, और दूसरा वो जो बस एक सीरीज के बाद सवालों के घेरे में आ गया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। एक तरफ साउथ अफ्रीका का वो शतक, वो सेंचुरी जिसने उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया था, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के वो आंकड़े हैं जो किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। सोचिएगा, सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर पूरी की पूरी कहानी पलट गई, और शायद इसी को संजू सैमसन का विरोधाभास कहते हैं। चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में। न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से ठीक पहले माहौल आप जानते हैं पूरी तरह से संजू के पक्ष में था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि भाई अब संजू का समय आ गया है। शुभमन गिल को आराम दिया गया था, और ये संजू के लिए एक सुनहरा मौका था, एकदम गोल्डन चांस। टीम मैनेजमेंट से लेकर फैंस तक सबको यही लग रहा था कि संजू अब T20 फॉर्मेट में भारत के स्थायी ओपनर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टेज पूरी तरह से सेट था। और देखिए, ये उम्मीदें ऐसे ही हवा में नहीं थी, इनकी एक ठोस वजह थी। साउथ अफ्रीका की उन मुश्किल पिचों पर शतक मारना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। संजू वो करके आए थे, आत्मविश्वास आसमान पर था। उनका जो जस्टिस गैंग है सोशल मीडिया पर, वो जश्न मना रहा था। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन क्रिकेट कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता। और फिर आई न्यूजीलैंड सीरीज। सबने सोचा था कि संजू इस मौके को दोनों हाथों से लपक लेंगे, पर हुआ क्या? एक के बाद एक फ्लॉप शो। जो सोचा था ना, उसका ठीक उल्टा हुआ। ये कोई आम नाकामी नहीं थी, ये एक कोलोसल फेलियर था। एक ऐसा फेलियर जिसने सबको, मेरा मतलब है सबको, हैरान कर दिया। आंकड़े आप जानते हैं, वो खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 5 मैच और एक भी ऐसी पारी नहीं जिसे प्रभावशाली कहा जा सके। एक भी नहीं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चिंता की बात तो कुछ और ही थी। सवाल ये नहीं है कि वो आउट हुए। देखिए, बड़े से बड़ा खिलाड़ी आउट होता है। सवाल ये है कि वो कैसे आउट हुए। जहां भी गेंद थोड़ी सी स्विंग हुई, संजू संघर्ष करते दिखे। जहां धैर्य की जरूरत थी, वहां आक्रामक शॉट खेलने की जल्दबाजी में नजर आए। तो आखिर इतना टैलेंट होते हुए भी संजू चूके कहां? जब इस नाकामी को समझने की कोशिश की गई, तो 3 बड़ी वजहें एक दूसरे से जुड़ी हुई सामने आती हैं। सबसे पहला, उनका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, जो उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। दूसरा, एक स्थायी जगह बनाने का जबरदस्त दबाव। और तीसरा, उसी दबाव की वजह से जरूरत से ज्यादा आक्रामकता। चलिए इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। संजू का खेल है सी बॉल, हिट बॉल, मतलब गेंद देखो और मारो। जब ये चलता है ना, तो वो जीनियस लगते हैं। पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग कराया, संजू को ड्राइव के लिए ललचाया, और नतीजा, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप के हाथों में। उनकी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और यहीं पर दूसरा और तीसरा पॉइंट आकर जुड़ जाता है, प्रेशर। जब कोई खिलाड़ी ट्रायल पर नहीं बल्कि एक परमानेंट स्पॉट के लिए खेल रहा होता है ना, तो दिमागी खेल ही बदल जाता है। मुझे जगह पक्की करनी है, इस सोच ने उन्हें शायद हर गेंद पर बाउंड्री ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वहां हालात धैर्य की मांग कर रहे थे। और इसी दबाव में गलत शॉट सिलेक्शन करवाया। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे दुख भरा पहलू है फैंस का रिएक्शन। वही फैंस जो कल तक संजू के लिए सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे, आज वही उनकी आलोचना कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस के इमोशंस ना स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। वही लोग जो जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड करवा रहे थे, आज वही मीम्स बना रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने गलत खिलाड़ी पर दाव लगा दिया। ये सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, पर सच यही है। तो संजू सैमसन की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी ही है।
एक सीरीज आसमान पर ले जाती है तो अगले ही सीधा जमीन पर ला देती है। उनका करियर आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से कोई भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, क्लास परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्पररी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजू सैमसन इस झटके से उभरकर एक जबरदस्त वापसी कर पाएंगे, या फिर ये न्यूजीलैंड सीरीज उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर पर एक दुखद फुल स्टॉप बनकर रह जाएगी। लेकिन अब सवाल हम सबसे हैं, क्या लगता है संजू को एक और मौका मिलना चाहिए या अब टीम को उनसे आगे देखने का वक्त आ गया है? इस पर सबकी अपनी अपनी राय होगी। नीचे अपनी राय जरूर साझा करें।